हेलो भाई जी, सत्यम हो रहा है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 का। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यार इस चैप्टर में लगभग 3 पार्ट है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो चैप्टर 7 है उसमें जो सबसे पहला पार्ट है यार वो ये है कि ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक, और इस देखो बेकर का एक्चुअली मतलब ये होता है ना किसी भी ब्रेड को सेलिंग करना। ठीक है, ब्रेड को सेल करना एक बेकर का टर्म दिया गया है, या फिर आप समझो बेकर बोलो या फिर इसका दूसरा नाम है पैडर। बेकर और पैडर का सिर्फ मतलब यही है कि ब्रेड की सेलिंग करना। इस पार्ट में डिस्कस किया गया कि पास्ट के टाइम में, पोर्टुगीज के टाइम में ब्रेड को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता था, उसी के बारे में देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस पार्ट कन्वे अबाउट द पोर्टुगीज डेज। ये पोर्टुगीज डेज के टाइम की बात किया जाए, मतलब पहले, ठीक है, बहुत पहले टाइम का। इट इज जस्ट ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोन विलेज बेकर और पैडर। मतलब यार देखो ये जो ट्रेडिशनल गोन विलेज है जो कि पास्ट पोर्टुगीज टाइम में जो ब्रेड की जो सेलिंग करते थे उन्हें कहा जाता था बेकर और पैडर। वो किस तरीके से सेलिंग करते थे उसी चैप्टर में पूरा देखेंगे, किस तरीके से उसको मैरिज में या फिर किसी भी सेरेमनी में इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ठीक है, और किस तरीके से लोग मॉर्निंग में जाते थे उसको सेलिंग करने के लिए और शाम को अपने बास्केट को एम्प्टी करके फिर से अपने घर आते थे। तो इन सब चीज़ को लोग काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर में पूरा थ्रू आउट रीडिंग करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट नंबर 1 दैट इज ब्रेड मेकिंग इन गोवा। एक्चुअली यार ध्यान से समझो, जो ब्रेड मेकिंग इन गोवा है वो तो पोर्टुगीज के टाइम से स्टार्ट हो गया था। इसीलिए देखो क्लियरली मेंशन किया गया कि इन पोर्टुगीज दे आर द ब्रेड लवर। ठीक है, देखो पोर्टुगीज के टाइम में ब्रेड को तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम हम लोग ब्रेड खाते हैं, लेकिन पोर्टुगीज के टाइम में ब्रेड नहीं खाया जाता था। उस समय वो लोग क्या करते थे, दे ईट द लोव्स ऑफ ब्रेड विथ टी। वो क्या करते थे, लोव्स ऑफ ब्रेड को ईट करते थे विथ चाय के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो यहाँ लिखा है लोव्स ऑफ ब्रेड, इसका मतलब क्या होता है। लोव्स ऑफ ब्रेड का एक्चुअली मतलब यही होता है मोटी रोटियां। पहले के टाइम तो ब्रेड होता नहीं था, जो मोटी रोटियां होती थी उन्हीं को लोव्स ऑफ ब्रेड बोला गया है। इसके अलावा फिर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कहा जाता है वो यह आ जाता है कि ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड। ऑथर क्या करता है ना, अपने चाइल्डहुड को रिकॉल करता है। वो अपने पूरे पास्ट टाइम की जितनी भी उसकी स्टोरी है, जितनी भी इंसिडेंट है, वो इन सब में पूरा कवर कर देता है। वो बताता है कि पास्ट टाइम में जो ब्रेड कैसे लोग सेल करते थे। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो ऑथर का नेम है यार वो है लूसियो पोड्रिग्यूज। ठीक है, अब ये जो ऑथर है अपने पूरा स्टोरी को कन्वे करता है। वो कहता है जो बेकर थे और जो पेडर थे वो क्या करते थे, ब्रेड की सेलिंग करते थे, लोव्स ऑफ ब्रेड की सेलिंग करते थे। एक्चुअली होता क्या था कि दे कम्स ट्वाइस अ डे इन मॉर्निंग टू सेल द ब्रेड। वो करते क्या थे, जो हम लोग के जो पैडर थे, ठीक है, जो पैडर या जो बेकर थे वो क्या करते थे, मॉर्निंग के टाइम से अपने ब्रेड को सेलिंग करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, और जब वो सेलिंग करते थे, ठीक है, तो कैसे सेलिंग करते थे, एक दिन में 2 बार आते थे। सबसे पहले मॉर्निंग टाइम में वो सेलिंग करते हुए जाते थे और दूसरे टाइम में व्हाइल दे रिटर्निंग आफ्टर इम्प्टिंग हिज बास्केट। ठीक है, तो मॉर्निंग के केस में क्या करते थे, वो अपने जो ब्रेड था उसको सेलिंग करने के निकलते थे और वापस आते समय यार जब उनका बास्केट धीरे धीरे इम्प्टी होते जाता था तब यार उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। अब यार देखा जाए जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, देखो जो बेकर थे वो ब्रेड को क्या करते थे, सेलिंग करते जाते थे। अब जो ब्रेड को जब वो सेलिंग करते तो उनका एक तरीका था ब्रेड को सेल करने। वो कैसे करते थे, देखो यहाँ लिखा है डे डिलीवरिंग द लोव्स। वो जो मोटी रोटियां थी लोव्स की, वो कैसे सेलिंग करते थे। एक्चुअली करते क्या थे कि जो बेकर थे यार वो आते थे, दे कॉल आउट लेडी विद गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ईट ब्रेड विथ टी। ठीक है, देखो होता क्या था कि ना जो बेकर थे वो मॉर्निंग टाइम में हर घर पे जाते थे और हर घर पे जो लेडीज होती थी उनको कॉल करते थे और गुड मॉर्निंग विश करते थे। और जैसे ही वो गुड मॉर्निंग विश करते थे तो तभी वो क्या करते थे, अपने जो ब्रेड जो लोव्स है ब्रेड का उसको सेलिंग करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना वो तुरंत लोव्स ऑफ ब्रेड को तुरंत खाने लगते थे बिना मतलब ब्रश किए हुए। ठीक है, तो ये भी एक चीज है कि मतलब पूरा दीवाने थे सब ब्रेड के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखो क्लियर लिखा है चिल्ड्रन ईट ब्रेड विथ टी विदाउट ब्रशिंग। ठीक है, मतलब बिना ब्रश किए यार वो क्या करते थे, जो लोव्स ऑफ ब्रेड को खाना स्टार्ट कर देते थे। तो फोर्थ पॉइंट वो ये है कि देखो आज के टाइम हम लोग ब्रेड को इतना इंपॉर्टेंस तो नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन यार ऑथर ये बताया कि पास्ट टाइम में ब्रेड को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। वो यार पता चलेगा इस पॉइंट से, फोर्थ पॉइंट से। इसमें देखो क्लियरली लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड। इस ब्रेड का है देखो इंपॉर्टेंस कैसे कैसे है, ये जो ब्रेड है वो किस तरीके से रोल प्ले आउट करता था पोर्टुगीज के टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेड था वो इंपॉर्टेंट था ऑल ओकेजन के लिए। ठीक है, नो मैरिज वाज कंप्लीट विदाउट स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। देखो यार जो ब्रेड था ना उसको एज अ सेलिब्रेशन में, एज अ मैरिज में काफी इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता था। बिना स्वीट ब्रेड के वेडिंग तो एकदम पॉसिबल ही नहीं था। और यार देखो जो पास्ट टाइम में जो स्वीट ब्रेड था और जो वेडिंग में यूज किया जाता है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था, दैट इज BOL। ठीक है, और यही नहीं, जो हम लोग का सैंडविच बनता था, केक बनता था,
ठीक है। जो सैंडविच बनता था, केक बनता था यार, वो किससे बनता था? ब्रेड के थ्रू ही बनता था, ठीक है, मेड थ्रू ब्रेड। मतलब यार हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्रेड था, ठीक है, ये सिर्फ इसको खाया नहीं जाता था बल्कि इसे बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था। एक्चुअली फिफ्थ पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो बेकर्स थे या फिर पेडर्स बोलो, उनके पास क्या था? उनको ब्रेड सेलिंग के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस था, और वो ड्रेस कैसा था उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो बेकर का जो ड्रेस था वो काफी पेक्यूलियर था, वो जो उनका ड्रेस था वो उनको काफी इंपॉर्टेंस देता था। देखो फिफ्थ पार्ट में ये डिस्कस किया गया कि जो बेकर्स थे ना, उनके पास खुद का एक सबसे इंपॉर्टेंस और पेक्यूलियर ड्रेस था, जो कि यार उनको एक अलग सा, एक अच्छा सा इंपॉर्टेंस देता था। अब यहाँ पे देखो जो हम लोग का बेकर था, उनका ड्रेस काफी पेक्यूलियर था। जो ये ड्रेस को वियर करते थे, उस पर्टिकुलर ड्रेस को एक नाम दिया गया था, दैट इज कबाल। अब ये कबाल होता कैसा था, इसे देखते हैं। ये कबाल एक्चुअली कैसा होता था? फ्रॉक की तरह होता था, जो कि घुटने तक, मतलब बोले तो कनी तक आता था, ठीक है, कनी तक आता था, ठीक है, जो रिस्ट अप टू कनी, ठीक है। अब देखो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बेकर थे वो ब्रेड को तो सेलिंग करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज ब्रेड को सेल करते थे तो रोज बिल मांगते थे। जो भी वो बेकर्स अपने ब्रेड को, लोफ्स ऑफ ब्रेड को सेल करते थे, उनका वो बिल कलेक्ट करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब यार वो मंथ के एंड में अपने जो लोफ्स के, जो ब्रेड की जो सेलिंग है, उसके बिल को कलेक्ट करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाता है कि ऐसा नहीं कि लोग ब्रेड सेलिंग करते हैं तो मतलब यार हर घर को विजिट कर करके अपने ब्रेड को सेलिंग करते हैं, तो मतलब ये नहीं है यार, वो बहुत ही पुअर फैमिली से रिलेटेड है। एक्चुअली जो बेकर्स थे उनके पास क्या था? एक फैट बॉडीज था, और जब फैट बॉडीज था इससे हम लोग कंसिडर कर लेते थे कि वो क्या थे? काफी हैप्पी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली काफी हैप्पी रहती थी, और वो कभी भी मतलब अपने आप को ऐसा नहीं शो करते थे कि यार वो काफी पुअर फैमिली से रिलेट करते हैं। तो यार इस चैप्टर में बस यही था जो काफी इंपॉर्टेंट था, उसको हम लोग इस मतलब कह सकते हो पूरा डिस्कस कर लिए एज ए पॉइंट वाइज, ठीक है। तो कुछ हार्ड तो नहीं था इसमें, काफी सिंपल ही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसलिए जो नोटिफिकेशन बिल है आप उसे भी प्रेस करो, ताकि आपको हर वीडियो एक रेगुलर और फिक्स इंटरवल टाइम पे मिल पाए। और दूसरा सबसे मतलब बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यार आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना यार, उस पर वीडियो जरूर आएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव अ नाइस डे।